ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि शरणम। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। आज इस भादो मास की कथा श्रृंखला में आज तृतीय दिवस में आप सभी का स्वागत है। तृतीय दिवस की कथा में आप नित्य के भांति श्री मद्भागवत महापुराण के तृतीय अध्याय की कथा को आज श्रवण करेंगे। पीछे के अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार देवर्षि नारद जी माता भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए किस प्रकार से गीता का पाठ और तरह तरह के प्रयत्न किए, फिर भी माता भक्ति के पुत्र वह ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में ही पड़े हैं। आज भक्ति के कष्ट की निवृत्ति की कथा श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को आज श्रवण करने वाले हैं। बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण की छवि मन मस्तिष्क में बसाते हुए आज की यह कथा प्रारंभ करते हैं। इस भादो मास की इस कथा श्रृंखला में नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करूंगा। श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग तो वेदों के पारगामी हैं, इसलिए मुझे वह सुख शास्त्र की महिमा पहले सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। तब सनकादिक बोले, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको यह सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं तथा देवताओं और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वहाँ सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य एवं एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह भी हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैरभाव नहीं आता। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का हृदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीन तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए तुरंत वहाँ गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हल्ला हो गया। अर्थात क्या है कथा, कैसी है कथा, पूरे भूलोक में हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़कर आने लगे, क्योंकि भगवान की ऐसी महिमा जो पहली बार सुनी जाए तब कौन ऐसा अभागा है जो दौड़ कर ना आए। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडे दत्तात्रेय पिपलाद योग योगेश्वर व्यास और पाराशर छाया शुक जंजाली और जन्म आदि सभी प्रधान ऋषि अपने अपने पुत्रों शिष्यों स्त्रियों सहित प्रेम से वहां आए। इसके सिवा वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र 17 पुराण और 6 शास्त्र की मूर्तिमान होकर वहां पर उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सभी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, सब देव गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए वहां आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण आदि सनकादिक नारद के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव विरक्त सन्यासी ब्रह्मचारी लोग
आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हो गए। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद, एक ओर उपनिषद, एक ओर तीर्थ बैठे तो दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार, शंखों का शब्द गूंजने लगा। अबीर गुलाल खील पुष्पों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमान पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब शनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत महात्मा स्पष्ट सुनाने लगे। सनकादिक ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही हरि हृदय में विराजमान। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। अब यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर मात्र के लिए कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पकती। बहुत से शास्त्र पुराण सुनने से क्या लाभ, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र ही गरज रहा है। इस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधन, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत आधे अथवा चौथाई श्लोक का ही नित्य पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादश मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तीर्थ, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भक्तों, जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक पढ़ता है उसे राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौओं की सेवा करना, ये चारों समान है। अंत समय में श्रीमद् भागवत वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। जिस प्रकार दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह अपने माता के प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। ये स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसके सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। इस कलयुग में ऐसा तो होना कठिन है, इसलिए सुखदेव जी ने विशेष विधि बताई है, वह जान लेना चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बांधे रखना और किसी पुण्य काल के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करते समय अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी के सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेक दोषों की संभावना में सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और
समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता। वह सर्वांग रूप सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर और व्रत से बढ़कर, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यह जहां तक ध्यान और ज्ञान भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करूं, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही भागवत पुराण योग वेदता ब्रह्मा जी भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने निज धाम को जाने लगे तो उनके मुखार बिंदु से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव जी ने पूछा, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को जाते हैं, किंतु मेरे मन में बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया है समझ लीजिए, इसलिए संसार में फिर अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उसके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र पराकृत के हो जाएंगे, तब उसके भार से दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए हे करुणावत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान अपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह जाएंगे। निर्गुणोपासना में बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ विचार कीजिए। करुणा वत्सल भक्त वत्सल। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भागवत भी साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन श्रवण पाठन दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी से इसका तो अन्य सब साधनों को छोड़कर वही साधन प्रधान बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही नहीं सकते। इसे छोड़ने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी जिस समय सनकादिक मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, तब उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तुम्हें बतलाता हूं, कृपा करके सुनिए। वह तरुणावस्था को प्राप्त हुई आपके दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति महारानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे, यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिकों ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके वचन सुनकर भक्तों ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर शरत कुमार जी से कहा। भक्ति महारानी बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींच कर मुझे पुष्ट किया है। अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादिक उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का रूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार रोगों के निर्मूल करने वाली, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु तुम पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में
अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोर से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उसके हृदय में आकर विराजमान होते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात प्रब्रह्म विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त करते हैं, अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए योगेश्वर भगवान शनकादिक की